I read newspaper daily, but I didn't get the mean. If you are one of those guys, this video for helpful for you. Watch it, guys. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपने चैनल पे न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगा, तो न्यूज़पेपर में मैं आपको एडिटोरियल पढ़ना सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए पहले हम न्यूज़पेपर खोलते फिर मैं आपको बताऊंगा हमें क्या करना है एक्चुअल में। तो हमारा द हिंदू खुल रहा है, तो हमें इसमें कहाँ जाना है, एडिटोरियल पे जाना है। आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे एडिटोरियल। ठीक, तो जैसे कि हमारा पहला एडिटोरियल है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी ऑन कोरोना वायरस एंड सोशल प्रेजुडिसेस। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको चलिए एडिटोरियल तो हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि हमें अपने आप को एक बच्चा समझना है और हमें एक बच्चे की तरह सीखना है। बच्चे हमारे कैसे सीखते हैं? धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग की किताबें कुछ कम थी सब्जेक्ट, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो हम लोग के सब्जेक्ट बढ़ते गए। तो वैसे हमें इस पैसेज में क्या सीखना है, ट्यूटोरियल में क्या सीखना है, न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें क्या सीखना है। देखिए एक्चुअल में स्टूडेंट है ये कि जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने कैसे पढ़ना सीखा और मैं आज कैसे डेली आपके द हिंदू के सारे एडिटोरियल पढ़ता हूँ। बिजनेस लाइन के दो एडिटोरियल पढ़ता हूँ, अगर 3 आए तो 3 पढ़ता हूँ, जितने भी आए हैं तो मैं इनके तो पूरे एडिटोरियल पढ़ता हूँ। जैसे कि हमारा द गार्जियन हो गया, उसका मैं एक एडिटोरियल डेली पढ़ता हूँ। ये इसलिए ताकि मैं खुद इम्प्रूव करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये सोचेंगे, मैं आपको सच बता दूँ, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये आप कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मगर ये बात एकदम सच है। जब आप इसको किसी चीज़ को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपको पढ़ने में उसको ज़रा सी भी बोरियत नहीं होगी। और समझे स्टूडेंट? तो ये मैंने इम्प्रूवमेंट कैसे किया, ये बातें आपको भी सीखनी है, आपको ये सीखना है। मैंने इम्प्रूवमेंट इस तरह से किया कि देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले एक पैराग्राफ से पढ़ना शुरू किया। अगर जैसे कि आप बिगनर हैं, आपने अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया है, मेरे यूट्यूब चैनल से आप इंस्पायर हुए हैं, आपने सोचा कि मुझे अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है, या आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। अक्सर इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो लास्ट ईयर मुझे तो लगता है शायद ठीक ही ठाक मार्क्स आए हैं, जैसे 24 के अराउंड, 23 के अराउंड ऐसे मार्क्स आए आउट ऑफ 30। तो मुझे लगता है शायद ये ठीक मार्क्स हैं और ये कुछ मेरी मेहनत ही है शायद। तो मैं आपको यही सब पढ़ना सिखाऊंगा। और स्टूडेंट सबसे पहले चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक चीज़ देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको एक बात ध्यान रखनी है पढ़ते समय, ये ध्यान रखना है आपको ट्यूटोरियल पढ़ते समय या इंग्लिश का कोई भी अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। बात समझे? जैसे कि हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, और फिर हम लोग रुक जाते हैं, स्पेस वो लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद हम लोग बोलना स्टार्ट करते। तो ये हमें बोलने में तो बातें समझ में आती हैं। इंग्लिश मूवीज़ भी देखते होंगे, उसमें भी आप लोग देखते होंगे, वो बोलते हैं फिर रुक जाते हैं। मगर ये हम लोग पढ़ते समय कैसे इस सेंस को समझें कि हमें कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करना है, कहाँ पे हमें ब्रेक लेना है। तो ये सबसे सिंपल चीज़ें हैं, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो भी कोई इतनी ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों ने अधिकतर पेपरों में भी देखा होगा, एक हेडिंग लिख के आती है, पंक्चुएशन एरर को आपको नहीं देखना, तो वो पंक्चुएशन हमें पढ़ना है। एक्चुअली पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन कुछ नहीं है। पंक्चुएशन का मतलब जो हमारे साइन होते हैं उनको हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं या कहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि हमारा कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हमारे सेंटेंस के पढ़ने को तरीके पे डिपेंड करता है कि वो हमारा क्या सेंस देगा, और इन पे भी डिपेंड करता है, इन साइन पे भी। तो आपको इन साइन का सही मतलब समझना है। तो आप अगर जब पढ़ेंगे तो आपको एक अलग सा फील होगा, आपको समझ में आने लगेगा पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करिए। तो जैसे कि मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ना सिखाता हूँ, देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक, द स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी ऑन कोरोना वायरस एंड सोशल प्रेजुडिसेस। अब जैसे कि हमारा ये वर्ड आ गया सोशल प्रेजुडिसेस, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि अभी आप किसी चीज़ के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है जब आप पढ़ना शुरू करें उसी टाइम पे आप इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करें और पूरा इम्प्रूवमेंट करें। जैसे कि मैंने कई लोगों को सुना हुआ है, वो लोग कहते हैं अरे थोड़ा बहुत पैसेज का मतलब समझ में आना चाहिए, वही काफ़ी। ये एकदम गलत सोच है, ये एकदम गलत सोच है। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आप कभी पढ़ना सीख जाएंगे मगर अच्छा पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। मतलब आप एक तरीके से इंटेलिजेंस नहीं पा पाएंगे उस चीज़ में। मतलब जो लोग आप कभी देखते होंगे वो अपने इंग्लिश में आपने देखा होगा 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी लेकर आते हैं लोग, तो वो कैसे लेके आते हैं? वो सारी चीज़ों पे काम करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं अरे ठीक है मैं सेंस निकाल लूँगा बस इतना ही बहुत है। आपको पूरा पढ़ना है।
अब पूरा पढ़ने का मतलब यहाँ पे हमारी क्या बात आती है, पूरा पढ़ने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया पंक्चुएशन आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए, जैसे कि हम लोग कोई मीनिंग सर्च करते हैं तो केवल हम लोग उसका मतलब देख लेते हैं और हम लोग तुरंत वहीं पे रुक जाते हैं। ये नहीं करना स्टूडेंट, हमें उस मीनिंग को पढ़ते समय एक बात और ध्यान देनी है कि वो हमारा नाउन है या एडजेक्टिव है, वही वर्ड कैसे हमारा प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है, कैसे हमारा एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो इसमें आपको कहाँ ये आप कहेंगे कि अच्छा ये इतनी चीज़ें हम कैसे पढ़ें, इसका हमारा फ़ायदा क्या है, पढ़ तो ले हम, हमारा फ़ायदा होना चाहिए ना कोई। ये आपका क्वेश्चन एकदम सही है। तो आपका फ़ायदा होगा एरर में। जब आप एरर करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपकी ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। एरर में हमारा अक्सर यही होता है कि हमारा एडवर्ब सही जगह पे प्लेस नहीं होता है। बात समझ आई? ठीक, या एडजेक्टिव सही जगह पे प्लेस नहीं होगा, तो उन्हीं सब चीज़ों की हमारी एरर आती है। प्रपोजिशन की तरह नहीं यूज़ हो रहा होगा, प्रपोजिशन में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो यही सब चीज़ें हमारी प्रॉब्लम डालती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम लोग। द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड, जो हमारा वायरस है, देखिए यहाँ हमारा कॉमा लगा, हम लोग यहाँ पे रुक के पहले इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग पढ़ेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड, जो वायरस है वो किसी भी कास्ट और क्रीड को नहीं जानता। बट इट इज़ फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडिसेस, मगर ये जो चीज़ ये है हमारा जो हमारी पहले से सोसाइटी में प्रेजेंट चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। किसी भी चीज़ को हम लोग फीड क्यों करते हैं, ताकि वो बढ़े। तो फीडिंग का मतलब यहाँ किससे, बढ़ावा देने से। तो आप स्टूडेंट देखिए, मेरे पढ़ने का मैनर समझिए, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, आपको कैसे उनकी मीनिंग याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रिमाइंडर दैट कोविड-19 डज नॉट रिकॉग्नाइज, जो अब देखिए यहाँ पे हमें रुकना है क्योंकि हमारा ये इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर के जो हमारा रिमाइंडर है, जो उन्होंने हमें ये बताया है इसमें कि जो हम लोग का कोविड-19 है वो किसी भी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर को नहीं समझता है। ठीक, यहाँ पे रुक के बाद में बिफोर स्ट्राइकिंग, मतलब स्ट्राइक मतलब हिट करने से पहले, हिट करने का मतलब यहाँ सेंस क्या है, बीमार करने से पहले। बात समझ आई? वाज एक्जियोमेटिक बट इसेंशियल, जो कि हमारा बहुत ही ज़रूरी भी है। जो मैं एक्जियोम का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, एक्जियोम का मतलब होता है, हमें सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है मगर ये क्या है, एकदम जरूरी है। द पैंडेमिक हैज़ फैंड द फ्लेम ऑफ कम्युनलिज्म इंस्टेड ऑफ डाउजिंग देम। और एक बहुत बड़ी गलती ये हुई है, जो हमारा ये पैंडेमिक है उसने हमारे कम्युनलिज्म की आग को बढ़ावा दिया है, उसको बुझाने की बजाय, डाउजिंग का मतलब हमारा डुबोना होता है, बुझा, तो यहाँ मतलब हमारा डुबोने से नहीं है, कम्युनलिज्म की आग को डुबोने से मतलब नहीं है, डुबोने का मतलब इन द सेंस बुझाने से। कम्युनलिज्म की आग को बुझाने की बजाय उसको, उसकी फ्लेम को फैन दिया, फैन करने का मतलब भड़काने के काम किया है। ठीक, एज इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक वोज, जिसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक वोज है, वोज का मीन्स एनिमीज़ होता है, जो हमारे इकोनॉमीज एनिमीज़ हैं वो हमारे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिकॉग्नाइज द कैलामिटीज रेज ऑफ वायरस व्हेन ही कॉल्ड फॉर, अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिकॉग्नाइज किया इस कैलामिटी को, कैलामिटीज रेज को, रेज का मतलब हम लोग का बदला होता है। कैलामिटी वर्ड हमारा ये कहाँ से आया, आपने बचपन में आपको याद होगा कि आपने सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में जाके एक चीज़ पढ़ी होगी, डिज़ास्टर पढ़ा था आप लोगों ने, और उसके ब्रैकेट में कैलामिटीज़ भी लिखा हुआ था, सोशल डिज़ास्टर, सोशल कैलामिटीज़, तो मतलब ये हमारा क्या, डिज़ास्टर टाइप का बदला है। बात समझिए, डिज़ास्टर है, कैलामिटीज़ का मतलब क्या होता है, डिज़ास्टर ऑफ द वायरस व्हेन ही कॉल्ड द रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट, जब वो किसके बारे में बात करते हैं, रिस्पॉन्स और कंडक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट शुड अटैच, और किस टाइप के रिस्पॉन्स और कंडक्ट, जो हमारे अटैच करते हैं प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड, जो हमारी यूनिटी और ब्रदरहुड से ऊपर प्राइमेसी को रखते हैं। प्राइमेसी इन द सेंस, ऐसे कि मैंने जैसे आपको ये वर्ड बताया, आप समझिएगा इसका बाद, मैंने क्या बताया, यूनिटी और ब्रदरहुड से ऊपर रखते। तो प्राइमेसी का मतलब क्या होता है, अपने आप को ये समझना, आई एम द सुपीरियर वन, कि मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ, या मेरी कास्ट सबसे अच्छी, या मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है। बात समझ आई? ठीक, should attach the unity and brotherhood. He cannot be more right about the fact that countries and societies can no longer afford to face off with one another and the future can be secured only through togetherness and resilience. ठीक, मगर ये हमेशा सही नहीं किसी भी कंट्री और किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर सिक्योर है किसकी वजह से है,
टुगेदरनेस की वजह से है। अगर जब हम लोग टुगेदर होंगे तभी हम लोग किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए सक्षम होंगे, यानी कि रिजिलियंस बनेंगे। रिजिलियंस का मीन्स क्या होता है? रिजिलियंस का मीन्स ये होता है जैसे कि हम लोग किसी चीज़ के लिए रेजिलियंट हो जाना, मतलब कोई चीज़ हमारे ऊपर असर ना करे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? He spoke against the backdrop of criticism of the apparent communal strand in the response of same sections to the COVID-19 challenge। वो किसी एक इंडिविजुअल सेक्शन को हिट कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल सेक्शन को हिट कर रहे हैं कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग डिसीज एंड स्प्रेड ऑफ दैट डिसीज। बात समझ आई? द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड द जो हम लोग का यूएस कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पे, एंड द यूएन एक्सप्रेस कंसर्न ओवर स्टिग्मेटाइजेशन, मतलब जो ये स्टिग्मा है उसके ऊपर हमारा जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है और यूएन है उसने इस पर कंसर्न किया है। कि मतलब कंसर्न करने का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ की चिंता होने लगती है। जैसे कि हमारे घर में अगर 2 बच्चे होते हैं तो अगर एक बच्चा ज़्यादा लड़ने लगता है तो घर वालों उससे ज़्यादा गुस्सा आता है तो घर वालों को उसके ऊपर टेंशन होने लगती है, कंसर्न होने लगता है। कहते हैं यार ये तो गलत बात है, अब इसके लिए क्या होगा आगे। तो उसी तरह से ये कंसर्न है। और स्टिग्मा का मीन्स क्या होता है? स्टिग्मा का मीन्स एक तरीके से दाग या धब्बा होता है। बात समझ आई? ठीक। इन इंडिया ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, और इंडिया में मतलब कहाँ पे ये बात कंसर्न हो रहा है? इंडिया में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हिट करने के लिए। इंडिया साउथ टू रिजेक्ट दीज कंसर्न एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। जो इंडिया है वो इस बात को नकारने की कोशिश कर रही है, हमेशा इस बात के ऊपर क्या कर रही है? नकारने की कोशिश कर रही है जब कभी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रहा, मतलब अगर बाहर के देश इस पर कुछ एक्सटर्नल इंटरफेयर कर रहे हैं तो इंडिया बोल रहा नहीं ये गलत है, हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों ये आप नहीं समझिएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं आपको एडिटोरियल पढ़ के बता रहा हूँ। बात समझ आई? विच दे वर, ठीक, जो उन्हें करना भी चाहिए। सही बात है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर, कोई बाहरी देश अगर हमारे ऊपर उंगली उठाता है कि नहीं आपके साथ में, आपके देश में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमें ये चीज़ तो इंश्योर करनी ही पड़ेगी नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी एक कंट्री की इमेज ख़राब होती है। बात समझ आई? ठीक। which they were, but then as he noted the virus threat had made border irrelevant। बट जैसा कि वो ये नोट करते हैं कि जो वायरस है उसने बॉर्डर को क्या कर दिया? इरिलेवेंट कर दिया है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स पेशेंट्स। जो पेशेंट्स की तरफ से हमारे ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन लोगों के साथ में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव किया जा रहा है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके साथ में भेदभाव किया जाएगा। और हाँ स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसमें केवल आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा। एक्चुअल में है ये कि आप वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप शायद ना देखें, तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ आपको पढ़ना कैसे, ताकि आप फ्यूचर में मेरे ऊपर रिलाय मत करें। कि आप ये मत सोचें कि मैं डेली आपके लिए द हिंदू का एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा, नहीं, आपको खुद से पढ़ना सीखना है। बात समझ आई? पहले आप गलत पढ़ना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और इससे ये होगा कि आप कुछ अपने तरीके सीखेंगे। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उस पर स्ट्रेस देता हूँ कि नहीं आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही चाहिए। आप तरीका सीखिए कहीं से, मगर उसको खुद से इम्प्लीमेंट करना सीखिए और खुद से उसमें इम्प्रूवमेंट करना सीखे। तो इससे एक्चुअल में होगा ये, आपके माइंड का डेवलपमेंट होगा और आगे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है हम आगे मूव करते हैं अपने पैसेज में, अपने एडिटोरियल पे। द सिचुएशन वॉज एग्रीवेटेड व्हेन अ वोकल सेक्शन ऑफ इंडियन डायस्पोरा ऑफन टाउटेड एज प्रोपोनेंट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन देयर होस्ट कंट्रीज। मतलब कि जो एक हमारे डायस्पोरा का मतलब विविधता होता है, कोई एक सेक्शन है, कोई एक वोकल सेक्शन है। वोकल सेक्शन के अंदर से मतलब कोई एक आवाज़ उठाने वाला सेक्शन है जो सिचुएशन को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? सिचुएशन को बढ़ा रहा है। ठीक। ऑफन टाउटेड प्रोपोनेंट्स ऑफ द इंडियन इंटरेस्ट इन देयर होस्ट कंट्रीज़। और किसके रिस्पेक्ट में? मतलब जो किसी कम्युनिटी की होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके रिस्पेक्ट में इन बातों को क्या कर रहा है?
बढ़ा रहा है या ये कह रहा है कि ये इंडिया में नहीं चलेगा, शायद कुछ ऐसा ये कहना चाहता है पैसेज। ठीक। देयर होस्ट कंट्रीज वॉज सीन एज इस्लामोफोबिक इन यूएई। इसको हम लोग एज ए इस्लामोफोबिया की तरह देखते हैं यूएई में। अगर आप यूएई में जाते हैं तो इस वर्ल्ड को वो इस्लामोफोबिया का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, देखते वीडियो देखते हैं, हमारा बहुत बड़ा हो गया। तो स्टूडेंट ठीक है, आप पढ़िए अपने आप से, सेल्फ स्टडी करिए। तो नेक्स्ट भी मैं लेके आऊँगा। मैं इस बार पूरा एडिटोरियल पढ़ूंगा और शायद जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ताकि आपका थोड़ा टाइम कम ख़त्म हो और आप थोड़ा चीज़ों को सीखें और आगे इम्प्रूवमेंट करें। तो स्टूडेंट ठीक है, फिर अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, शायद उसका भी भला हो जाए, वो भी आपकी तरह प्रिपेयर कर रहा हो या अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हो। तो ठीक है फिर, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।